उत्तर प्रदेश के समस्त लिखित परीक्षा के पासिंग मार्क प्रभावित साथियों को राम शरण मौर्य जनपद बहराइच का नमस्कार। साथियों, जनपद बहराइच की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के सर्विस मैटर के सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ता डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी को अपना लिखित परीक्षा का केस लड़ने के लिए दिया। साथियों, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोग आज जीत के रास्ते की तरफ अग्रसर हैं। साथियों, आज दिनांक 21 जनवरी को हम लोगों के केस की अंतिम सुनवाई थी। आज सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं का पूरा पैनल खड़ा किया गया था। विपक्ष के अधिवक्ता जो सरकार के द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने 60 और प्रतिशत पासिंग मार्क को बचाने का पूरा प्रयास किया, अपनी दलीलें दी, लेकिन बहराइच की टीम के अधिवक्ता डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी ने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति में किसी भी पासिंग मार्क का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए पासिंग मार्क नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। स्टेट के अधिवक्ता ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार के द्वारा 60 और 65% का पासिंग मार्क रखा गया है, इससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। उच्च अंक पाने वाला अभ्यर्थी शिक्षक बनेगा। इस पर डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता आए, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ टीचर होना है वो हाई स्कूल के परसेंटेज का 10%, इंटर के परसेंटेज का 10%, स्नातक के परसेंटेज का 10% और प्रशिक्षण के परसेंटेज का 10% बनना है। और साथ में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को जो नंबर मिला होगा, प्राप्तांक होगा, उसका भी परसेंटेज जुड़ना है। इसके आधार पर मेरिट बननी चाहिए। यदि कोई लिखित परीक्षा में 100 नंबर पाया है और दूसरा अगर 40 नंबर पाया है, तो जाहिर सी बात है 100 नंबर पाने वाले की मेरिट ज़्यादा होगी। इसलिए पासिंग मार्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में नहीं दिया गया था। सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने का मौका दिया जाए, उसकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाए और उस आधार पर ऊपर की गुणवत्ता से जिनकी मेरिट ज़्यादा है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ऊपर से 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए, उसके नीचे जिसका कम है उसको छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ पूरी तरीके से डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी ने शिक्षा मित्रों के लिए बहस की। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा अगली 2 भर्तियों में वेटेज देकर भर्ती करने के लिए कहा गया है, वो उनका अंतिम मौका है। यदि पासिंग मार्क लगाकर उनको बाहर कर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। साथियों, राज्य सरकार के पास कोई बहाना नहीं था। उन्होंने किसी तरीके से गिड़गिड़ाकर कोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उनको 24 तारीख को शॉर्ट काउंटर देने के लिए कहा है। स्टेट 24 को शॉर्ट काउंटर देगी और 29 तारीख को सुनवाई की अगली डेट लगा दी गई है। डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी के प्रयास से परीक्षा परिणाम पर रोक लग गई है, यथास्थिति बरकरार रहेगी। 29 जनवरी को सुनवाई के बाद ही परीक्षा परिणाम प्रकाशित होगा। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसी के हिसाब से परीक्षा परिणाम प्रकाशित होगा। साथियों, हम सभी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। जीत हमारी बिल्कुल दिख रही है, हम लोग अवश्य जीतेंगे। आप सभी से यह निवेदन है कि जनपद बहराइच टीम का सहयोग करिए, समर्थन करिए, जिससे हम डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी को पूरी फीस दे सकें। डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी ने यह भी कहा है कि सुनवाई 29 और 30 जनवरी लगातार 2 दिन चल सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा सहयोग करिए, जिससे हम उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ता डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी को पुनः 29 जनवरी को अपनी बहस में खड़ा कर सकें और इस केस को जीत सकें। साथियों, ये पूर्ण विश्वास है कि पासिंग मार्क हटेगा, जैसा कि डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी ने बताया है, और हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जय शिक्षक, जय भारत।